लोगों को बौद्ध बनना चाहिए। आप सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए धार्मिक आंदोलन की तरफ आगे जाना चाहिए। आज भी देश में बड़ा पाखंडवाद चल रहा है, देश पाखंडवाद में डूबा पड़ा हुआ है और इस पाखंडवाद से बचने के लिए आप सभी लोगों को अभी से प्रयास करना होगा। अगर आप पाखंडवाद से नहीं बचेंगे, आप पाखंडवाद से दूर नहीं होंगे, अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे, तो देश में फिर भगवान बुद्ध का लगाया वो बोधि वृक्ष सूख जाएगा। और अगर बोधि वृक्ष सूख जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धार्मिक उपवन लगाया हुआ है, जो संवैधानिक उपवन लगाया है, वो सूख जाएगा। अगर वो सूख जाएगा तो फिर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को किस मुंह से जवाब देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देर मत करिए, जितनी जल्दी हो आप सभी लोगों को बौद्ध बन जाना चाहिए, यानी जो बौद्ध वृक्ष सूख रहा है उसे हरा भरा कर देना चाहिए। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या 22% है और 22% इस देश में दलित जाति के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। अगर वो 22% लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, अगर सब लोग बौद्ध बन जाते हैं तो इस देश में हमारी संख्या 22% हो जाएगी। और जो लोग हमको सता रहे हैं, जो लोग हमको दबा रहे हैं, जो लोग आज भी हमारा सब कुछ हमारे संवैधानिक उपवन में आग लगा रहे हैं, उनकी संख्या 22% कम हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हर जगह हम लोग हर मंचों पे जाते हैं तो हर मंचों पे कई बात होती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। और देश में ये चर्चा का विषय हुआ है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है और बहुत सारे लोग, अभी कुंभ चल रहा था, मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने उस कुंभ में घोषणा करा है कि इस देश में एक दूसरा संविधान बनकर के तैयार हो गया, वो समय का इंतजार करें उसको लागू करने के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा किससे है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा इस देश से शेड्यूल कास्ट को है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं? आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग शेड्यूल कास्ट के लोग ही बैठे हैं। क्या आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कोई दिक्कत है? आपको नहीं दिक्कत है ना? जब मैं ओबीसी के लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए आपको बाबा साहब के संविधान से कोई दिक्कत है, तो ओबीसी के लोग भी कहते नहीं, मुझे बाबा साहब के संविधान से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें अधिकार मिलता है। जब मैं माइनॉरिटी के लोगों से पूछता हूँ, अल्पसंख्यक लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से कोई खतरा है क्या? इस देश के विभिन्न धर्मों के लोग, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, वो लोग भी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मुझे कोई खतरा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमारी रक्षा हो रही है। जब इस देश में बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को खतरा शेड्यूल कास्ट से नहीं है, पिछड़े समाज को नहीं है, अल्पसंख्यक लोगों को नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा किन लोगों से है? वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं? वो लोग कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? आप सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस एक काम करना होगा, काम एक करना होगा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं, आप उनको मिटाइए और उनको मिटाने का और उनको कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को छोड़ दीजिए। मैं मंचों पे बहुत जगह जाता हूँ और बहुत लोगों से पूछता हूँ, ये बताइए कि आप अम्बेडकरवादी है कि ब्राह्मणवादी है? मैं आप सभी माताओं से पूछ रहा हूँ, मुझे हाथ उठाकर बताइए कि आप अम्बेडकरवादी कि मनवादी हैं? अच्छा, अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी हैं।
पूछ रहा हूँ कितनी इसमें अम्बेडकरवादी हम लोग हाथ उठाइए। अच्छा, सब आप लोग अम्बेडकरवादी हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कितनी ब्राह्मणवादी महिलाएं वो हाथ उठा दें? कितनी ब्राह्मणवादी महिलाएं हाथ उठाएं? अच्छा, कितनी मनुवादी महिलाएं हाथ उठाएं? कोई नहीं। आप लोग अम्बेडकरवादी हैं ना? मुझे आप लोगों से बात कहनी है कि अगर आप जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, अगर वह ब्राह्मण धर्म के त्योहारों को मनाएं, ब्राह्मण धर्म के सारे व्रत उपवासों को मनाएं, ब्राह्मणवाद के सारे देवी देवताओं की पूजा करें, तो ऐसे लोगों को ब्राह्मणवादी कहना है कि अम्बेडकरवादी कहना है? ब्राह्मणवादी। तो अगर आप हमारी जो माताएं बैठी हुई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहें और सारा का सारा व्रत त्योहार ब्राह्मणवाद का मनाए, तो फिर आप क्या हो गए? आप ब्राह्मणवादी हो गई ना? तो अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद क्या है? बुद्ध धर्म है। तो आपको बुद्ध धर्म के जो पर्व त्योहार है, बुद्ध धर्म की जो संस्कृति है, बुद्ध धर्म के धर्म स्थल है, आपको वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो इसलिए आपको अम्बेडकरवादी बनना है तो ब्राह्मणवाद को छोड़ना पड़ेगा, उनके सारे व्रत त्योहारों को छोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा किससे है? आप सोचिए, आप इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं या अपने समाज के लोग, जो हमारा समाज है वो देश में जानते कितने परसेंट है? 22% है। अगर 22% लोग अगर वो बौद्ध धर्म अपना लें, जिसकी शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 65 वर्ष पहले दी, 70 वर्ष पहले दी, अगर हम सब लोग बौद्ध बन जाएंगे 22%, तो हमारी संख्या देश में कितनी हो जाएगी? 22% हो जाएगी ना? और जो बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म को मिटा रहा, उसकी संस्कृति को मिटा रहा, उसके संविधान को मिटा रहा, उसकी संख्या कितनी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, 22% कम हो जाएगी ना? ऐसे बहुत सारे लोग जो कोई